हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका WS Cube Tech चैनल पे। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइज आज हम देखने वाले लिनक्स के कुछ और बेसिक कमांड्स को। तो गाइज आज हम देखेंगे sudo su कमांड, cat कमांड, nano कमांड, gedit /puma एंड chmod कमांड। अब देखिए sudo su का मतलब क्या होता है। sudo su होता है sudo मतलब फॉल्स और su मतलब सुपर यूजर। हम सुपर यूजर परमिशन ग्रांट करते हैं हमारे टर्मिनल को, यानी फेक रूट परमिशंस। हमारा टर्मिनल है एज अ रूट काम करे बिना रूट से लॉगिन हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो है हमारा कैट कमांड। कैट कमांड जो होता है किसी फाइल के अंदर की जो कंटेंट है वो आपको शो कर देता है। एक फाइल के अंदर क्या है लिखा हुआ, उसके अंदर क्या टाइप्ड है, वो आपको कैट कमांड से शो हो जाता है। वहीं नैनो जो है ये एक टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है। ये एडिटिंग टर्मिनल पे ही कर देता है, ये कोई अलग विंडो नहीं ओपन करता है। वहीं जो प्लूमा और gedit है ये दोनों टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड है। किसी में gedit प्री इंस्टॉल आता है और किसी में प्लूमा प्री इंस्टॉल आता है। और आप नहीं, अगर आपके दोनों में से कोई भी अगर प्री इंस्टॉल नहीं है तो आप apt get install कमांड से इनमें से जो चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूं तो मेरे प्लूमा जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। वहीं chmod कमांड जो है वो एक किसी भी डायरेक्टरी या किसी फाइल की परमिशंस को चेंज करने के काम आता है। तो बढ़ते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ और इसे चेक करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। अब हम पहले टर्मिनल खोल लेते हैं। ये हमारा टर्मिनल है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपके क्लियरली विजिबल हो। हम डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, हमारी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं हम एंड एंटर। अब देखिए यहाँ जो हमारी macchanger.sh स्क्रिप्ट है, अगर मैं उसको एज अ अंकुर द यूज़र जो है मेरा जिससे मैं लॉगिन हुआ हूँ उस यूज़र से अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ तो ये रन नहीं होगी, क्योंकि इसके पास परमिशंस नहीं है। अंकुर के पास जो यूज़र है उसके पास रूट परमिशंस नहीं है। रूट जो यूज़र है उसके पास परमिशन है इस फाइल को रन करने की। तो अब इसे चेक करते हैं हम ./macchanger.sh। अब इसे मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखिए परमिशन एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंकुर यूज़र है उसके पास परमिशन नहीं है इस फाइल को रन करने के लिए। तो अब हम क्या करें, हम इसको लॉग आउट करके वापस लॉगिन करें रूट यूज़र से। अगर फिर हमें कोई अंकुर में काम करना हो अंकुर वाले एडमिन से, तो हम वापस ऐसे लॉगिन लॉग आउट करते रहें तो वो काफ़ी हमारे लिए टाइम टेकिंग और काफ़ी वियर्ड हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम यूज़ करेंगे sudo su कमांड। sudo su यानी sudo सुपर यूज़र एंड एंटर। अब यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो मांग रहा है, मैं यहाँ मेरा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड एंटर। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं हम पहले एज एन अंकुर लॉगिन हुए थे, लेकिन अब इस टर्मिनल पे हम एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो चुके हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं ये $साइन हैशटैग में चेंज हो गया है, तो हम रूट यूज़र के अंदर हैं अभी। अब मैं चाहता हूँ हमारी macchanger जो फाइल है अब उसको रन करूँ। अब मैंने इस फाइल को रन करा और देखिए ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, ये कम्प्लीटली रन हो गई है। वहीं हम जब पहले इसे रन कर रहे थे ये नहीं हो रही थी, क्यों? इसके पास परमिशंस नहीं थी। अब हम देखते हैं इस फाइल के अंदर क्या है। हमने स्क्रिप्ट तो रन कर ली, पर अब इस स्क्रिप्ट के अंदर का कोड क्या है वो हमें नहीं पता है, बट हम इसे टर्मिनल पे ही देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कैट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कैट कमांड जो है इस फाइल के अंदर के जो कोड है वो उसको प्रिंट कर देगा, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको शो कर देगा एंड एंटर। अब देखिए ये macchanger फाइल है, इसके अंदर बस एक सिंपल सा 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ये जो कोड है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, हमें टर्मिनल पे ही करनी है, हमें एज अ रूट यूज़र ही इसमें एडिटिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नैनो कमांड का यूज़ करेंगे, फिर macchanger.sh। अब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए ये इसके अंदर ओपन हो चुका है, ये एडिटर आपको टर्मिनल पे ही शो हो रहा होगा। अब इसमें चाहें आप एडिटिंग कर सकते हैं। आप ये देखिए हमने एंटर करा, एडिटिंग करी, ठीक है। आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और इसको फिर कंट्रोल ओ से ओवरराइट हो जाएगा, यानी सेव हो जाएगा। फिर आप कंट्रोल X से इसे एग्जिट कर देते हैं। अब मैं नहीं चाहता इस फाइल में कुछ चेंजेस करूं, क्योंकि मुझे ये स्क्रिप्ट कंप्लीट है, मुझे इस स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं करनी है, ये एकदम वर्किंग स्क्रिप्ट है। तो मैं इसे कंट्रोल X करके एग्जिट कर देता हूं। अब ये पूछ रहा है सेव मॉडिफाइड बफर,
येस या नो, मैं नो कर दूंगा और हम इससे बाहर आ चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं। अब वही मुझे अगर इसे किसी GUI बेस्ड एडिटर पे खोलना है तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे मेरे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लूमा एडिटर प्री इंस्टॉल आया है, तो मैं प्लूमा एंटर करूंगा, देन फाइल का नाम एंड एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो चुका है प्लूमा का, और यहाँ पे मैं फिर इसमें जो चाहे एडिटिंग कर सकता हूँ। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ विदाउट सेविंग, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, मेरे बहुत ज़रूरी काम आती है ये स्क्रिप्ट, और आगे भी आप भी इसको रन कर सकते हैं, आपका मैक एड्रेस चेंज करने का काम आती है ये स्क्रिप्ट। अब अगर आपके पास gedit है तो आप gedit कमांड टाइप करके मैक चेंजर .sh कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ इसमें रन नहीं होगी क्योंकि मैंने gedit अनइंस्टॉल कर दिया है। ये देखिए gedit कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि gedit मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लूमा जो है वो प्री इंस्टॉल्ड है। अब हम एक बार ls करके हमारी फाइल्स को चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये macchanger.sh है, हम किसी भी फाइल की परमिशंस चेक कर सकते हैं ls-l कमांड से। हम ls-l करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। हाँ, हमारे macchanger जो फाइल है ये रही, इसकी परमिशंस हम देख पा रहे हैं, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, ये इसकी परमिशंस है। अब मुझे इसमें परमिशन को चेंज करना है और मुझे यहाँ से एग्जीक्यूटेबल परमिशन जो है वो यहाँ से रिमूव करनी है। मैं नहीं चाहता कि ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, इसलिए ताकि मतलब आगे इसको कोई भी एग्जीक्यूट ना कर सके, तो मैं इसे ch मोड यानी चेंज मॉड्यूल यानी चेंज मोड करा। हाँ, मैंने स्क्रिप्ट का नाम नहीं, स्क्रिप्ट का नाम से पहले हम इसमें करेंगे एक फंक्शन ऐड जो हम चाहते हैं। तो cs मोड में मैं चाहता हूँ इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन रिमूव करना, और मैं अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं माइनस करूँगा क्योंकि मैं रिमूव करना चाहता हूँ, और एग्जीक्यूटेबल परमिशन डिनोट होती है x से, ch मोड -x, देन हमारी फाइल का नाम एंड एंटर। तो अब ls-l करेंगे तो अभी तो आप देख पा रहे होंगे हमारे इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, बट अब हम एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे हमारी जो मैक चेंजर जो स्क्रिप्ट है उसके पास से एग्जीक्यूटेबल परमिशन रिमूव हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, अब मुझे इसे यूज़ करना है, मुझे इसकी एग्जीक्यूटेबल परमिशंस वापस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक चेंज करना है आपको। आपके पहले जो कमांड आपने टाइप किया था -x का, उसकी माइनस की जगह आपको प्लस यानी ऐड करना है। आप बेसिकली टर्मिनल को कह रहे हैं कि चेंज करो इसका मोड और इसे +x यानी एग्जीक्यूटेबल परमिशन ग्रांट कर दो एंड एंटर। मैंने इसको अब एग्जीक्यूटेबल परमिशन ग्रांट कर दी है। ls-l करके हम चेक करते हैं, देख पा रहे होंगे आप हमारा एग्जीक्यूटेबल परमिशन वापस आ चुकी है। तो गाइस मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।